मैडम जी, हमारा काम निपट गया। अब हम घर जा रहे हैं। कस्तूरी ने अपना झोला उठाते हुए कहा। हाँ हाँ, चली जाना, थोड़ी देर सुस्ता तो ले। मंदाकिनी ने टीवी का रिमोट उठाते हुए कहा। कोई सीरियल चल रहा था, शायद, जिसमें बला की खूबसूरत लड़कियां अभिनय कर रही थी। कस्तूरी नीचे जमी पर ही बैठने लगी तो मंदाकिनी ने डांटते हुए कहा, अरे ऊपर ही बैठ जा, जब देखो तब गिल्ट फील कराती रहती है। यह मजबूरी है, नहीं तो कभी कोई बाई नहीं लगाती। मंदाकिनी ने अपने पेट को पकड़ते हुए कहा। 8 महीने की पेट से थी वह। अरे मैडम, ऐसा क्यों कह रही हो? आपने तो हम जैसे असहाय गरीब लोगों को काम देकर हम पर उपकार ही किया है। कस्तूरी की आवाज़ में एहसान का पुट था। मैडम जी, एक बात पूछें? कस्तूरी ने डरते हुए पूछा। हाँ हाँ, 10 पूछ। मंदाकिनी ने किशमिश मुंह में रखते हुए कहा। ये हीरोइन कितनी सुंदर होती है ना? कस्तूरी ने मासूमियत से कहा। अरे सब मेकअप का कमाल है, इतनी ज़्यादा भी खूबसूरत नहीं होती ये। मंदाकिनी ने हंसते हुए कहा। क्या मेकअप से हम भी खूबसूरत लग सकते थे? कस्तूरी ने फिर से सवाल किया। उसकी बात सुनकर मंदाकिनी आश्चर्य से उसका मुंह देखती रह गई। ठीक है मैडम जी, हम चलते हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, बिटिया के एग्ज़ाम होने वाले हैं। कहती हुई कस्तूरी एकदम से उठ खड़ी हुई। मंदाकिनी मुस्कुरा भर दी। उसके जाते ही मंदाकिनी ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगी, खूबसूरत की कितनी तुच्छ सी परिभाषा हमारे इस समाज द्वारा निर्धारित कर दी गई है। गोरा रंग और स्त्रियों के तीखे नाक नक्श यानी शारीरिक सुंदरता, मन की सुंदरता को तो जैसे बिल्कुल इस समाज ने दरकिनार ही कर दिया है। मंदाकिनी ने गहरी सांस ली और ज़ोर से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि कुछ भी नहीं हो सकता इस समाज का। वह न चाहते हुए भी खुद को रिलैक्स करने के लिए कोई पुराना सा लोकगीत गुनगुनाने लगी और उस दिन की घटना याद आ गई। दरवाजे की घंटी बजते ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने सांवरी सलोनी सी कोई 25 साल की लड़की खड़ी थी। मैडम नमस्ते, उसने झेंपते हुए कहा। नमस्ते, क्या चाहिए? मैडम काम तो कोई नहीं है अभी। वैसे क्या काम कर लेती हो? मैडम झाड़ू पोछा बर्तन। खाना बना लेती हो? हाँ हाँ, बना लेती हूँ। ठीक है, कल से आ जाना। धन्यवाद मैडम, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। अगले दिन वह काम पर आई। मंदाकिनी ने पति जतिन को जब इसके बारे में बताया तो वह भी खुश हुआ, क्योंकि उसकी घर बैठे ही बहुत बड़ी समस्या हल जो हो गई थी। खाना तो इतना लजीज बनाया कस्तूरी ने कि पूरा घर ही कस्तूरी सी महक से खिल उठा। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी पापा और 2 बच्चे मेरे। और पति? मंदाकिनी ने जिज्ञासावश पूछ लिया। वे हमारे साथ नहीं रहते, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। मंदाकिनी ने आगे पूछना उचित नहीं समझा। मैडम, पूछा नहीं आपने मुझे उन्होंने क्यों छोड़ दिया? उसका प्रश्न सुनकर मंदाकिनी चौंक गई।
मैं बदसूरत हूँ ना, मेरी मोटी नाक, बड़े दांत और यह काली चमड़ी। कहते हुए वह रुआंसी हो गई। तथा कथित खूबसूरती से वह कोसों दूर जरूर थी, लेकिन उसके भीतर एक कुशल स्त्री के सभी गुण मौजूद थे, जो कि उसके पति को शायद नजर ही नहीं आए। कितनी शालीनता है इसके व्यवहार में, और कर्तव्य निष्ठा भी। अपने बच्चों को अपने दम पर पाल रही है। तभी डोर की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने कस्तूरी खड़ी थी। अरे तुम फिर आ गई? हाँ, कल न मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाऊंगी मैडम, उसने खुशी से चहकते हुए कहा। ठीक है कस्तूरी, बस ऐसे ही खिली खिली रहा करो कस्तूरी सी। और हाँ, तुम्हें किसी क्रीम और मेकअप की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो। खुद की नज़र से देखा करो खुद को, मंदाकिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मैडम जी, तभी तो जिंदा हूँ, नहीं तो कब के खाक में मिल गए होते, उसने हंसते हुए जवाब दिया। तो मंदाकिनी की सारी शंकाएं और डर धरे के धरे रह गए। उसको बहुत खुशी हुई। कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। और हमारे चैनल पर जो भी पहले की कहानियाँ पड़ी हैं आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें। धन्यवाद।